ये जो चेयर पर आप विराजमान हैं, ये 1.5-2 एकड़ की जो न कोठियां ले दिल्ली में बैठे हैं, ये किन लोगों की वजह से बैठे हैं? ब्रदर, किसके बाप का डबल इंजन? ये डबल करप्शन है, डबल करप्शन है ये। नहीं देखो, सबसे पहले तो हम एक डिसिप्लिन आदमी हैं, ठीक है। हम विद्रोह नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने जो भी मांगे हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे। भैया पॉलिटिक्स है ये, और इतनी गंदी पॉलिटिक्स है। इन्होंने तो शिष्टाचार, नैतिकता को बिल्कुल तिलांजलि दे करके अपने स्वार्थों में और लोगों को परेशान करने में बिजी हैं। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ। जंतर मंतर पे भारत के भूतपूर्व सैनिक लगातार 110 दिनों से अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार जहां पर विराजमान है वहां की दूरी मात्र 200 मीटर की है, पर अभी तक 110 दिनों में 200 मीटर की दूरी भूतपूर्व सैनिक क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? सरकार के कानों के बीच अपनी आवाज़ को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? आइए, हम भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और अपने दर्शकों को पहले परिचय कराते हैं। सर, रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आपका परिचय क्या है सर? मैं मेरठ से हूँ, सूबेदार बिशनपाल सिंह नाम है मेरा, और हम मेरठ से आए हुए हैं। आज जो धरना 110 दिन से चल रहा हमारा धरना, और इस पर इसलिए हमने क्या है, पूरे आदमी ना आने के कारण से अब हम जिले वाइज आने लगे हैं। 20-25 आदमी डेली आते हैं, जिले वाइज का रूटीन रखा हुआ है, ताकि हम गवर्नमेंट को ये दिखा सके कि हमारा पूर्व सैनिकों का धरना। और ये जो हमारी पेंशन का जो विंगस चल रहा है, और अभी तक गवर्नमेंट ने हमारी नहीं सुनी है। और कह रहे हैं कि जो है कि जिले वाइज 10-15 लोग लेकर के आ रहे हैं, पर 200 मीटर की दूरी पे केंद्र सरकार है, वहां तक आप लोग की आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? ये तो एक वजह क्या है इसका? वजह ये है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो उसके समिति के बने हुए हैं, वे लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो समिति के जो इनको हमने OR पेंशन का जो दिया हुआ है वो सही दिया है, ताकि वो अब भी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह की वजह सरकार जो है हमारे पास तक नहीं आ पा रही है। उनके सरकार के जो गुमराह करके उनको नज़दीक नहीं लगने दे रहे हैं। सरकार लगातार आप लोगों से यही कह रही है, आप लोग संख्या बल दिखाइए, एकजुटता दिखाइए, पर एकजुट आप लोग नहीं हो पा रहे। इसमें कमी कहाँ? नहीं, एकजुटता तो हमारी बहुत बड़ी है। अभी जैसे आपने पीछे धरना देखा होगा, 12 मार्च को धरना हुआ था, कम से कम 7 से 8 हज़ार आदमी आए थे। यहाँ जगह भी नहीं थी पूर्व सैनिकों को। और उससे अभी 22 तारीख से हमारा 22 फरवरी से धरना चल रहा, उससे भी बहुत ज़्यादा थी। अभी हमने एक अभी रखा हुआ 6 अगस्त को एक रखा रामलीला ग्राउंड पे। आप वहाँ ना हजारे जी भी आ रहे हैं हमारे वहाँ, और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, वो सरकार के खिलाफ होगा। तो सरकार के खिलाफ लगातार आप लोग मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, पर प्रतिक्रिया आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक प्रतिक्रिया दे तो हम धरना नहीं देते, धरना समाप्त कर देते। अगर हमारे सामने कुछ संभावना मिलती या कुछ हमें आश्वासन देती सरकार, तो हम अपना धरना स्थगित कर देते। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है सूबेदार मेजर अजब सिंह। अजब सिंह जी। हाँ जी। अजब सिंह जी, ये बताइए, आज जो अजीबो गरीब जो हालात हो रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के साथ में, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार कुछ ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी, जिन लोगों ने ये इसमें मिस्टेक डाल दी है, ये विसंगतियाँ डाल दी हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपना सब कुछ ले लिया और जैसे जवानों को कुछ नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर विसंगतियाँ डाल दी। जब नहीं दिया तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? तब पता चलेगा, आवाज़ तो तब उठाएंगे ना। अभी पता चला, आवाज़ उठाई गई उसी समय से। जब भी पता चला तो आवाज़ उठाई गई उसी तरीके से, तो आवाज़ उठाई है। अभी उसी आवाज़ के हम लगे हुए हैं। सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ जुड़ रहे हैं। सबकी अभी सबको मैसेज जैसे गया है, सभी उसमें अभी सम्मिलित होकर के उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। सरकार हमारी आवाज़ को जरूर सुने, एक दिन तो जरूर सुनना पड़ेगा। अब 200 मीटर की दूरी पे केंद्र सरकार बैठी है, वहाँ से सारा देश चलता है, और आप लोगों को 110 दिन हो गए बैठे बैठे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या कम धीरे आवाज़ में आप बात कर रहे हैं जो सरकार के कानों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? नहीं देखो, सबसे पहले तो हम एक डिसिप्लिन आदमी हैं, ठीक है। हम विद्रोह नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने जो भी मांगे हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे, और उसको सरकार से जरूर मानना पड़ेगा एक दिन। कहा जाता है, एक देसी कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। टेढ़ी कब करेंगे आप लोग? नहीं, टेढ़ी हम करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे जो पब्लिक का नुकसान हो या वो हो। हम जब वक्त आएगा तो तब दिखाएंगे, तब पता चलेगा उंगली टेढ़ी कहाँ से होती है।
और पता है सरकार भी जानती है उंगली टेढ़ी होने वाली है, कहाँ से होगी, सुनना तो उनको ज़रूर पड़ेगा। अच्छा। बहुत बड़ा एक संगठन है, एक्समैन है, जो कि इसको हिला सकते हैं। अच्छा, ये बात बताइए साहब, ये अभी जो राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली किया, रैली में आप लोगों का जिक्र भी किया कि OROP हमने दिया है, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, और सबसे ज़्यादा OROP जो है कि बीजेपी सरकार ने आप लोगों को दिया है। बोल रहे हैं सब्र रखिए, सब काम होगा। नहीं देखो, सरकार में इसमें सरकार की गलती नहीं कहेंगे हम। सरकार ने वाकई में मोदी जी ने जो बहुत अच्छा काम किया पूर्व सैनिकों को दिया है, लेकिन अभी जो हमारी जो समिति बनी थी, जो 5 साल के लिए पेंशन रिवाइज होनी थी, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में अधिकारी थे, उन्होंने अपने फेवर में डाल के जो JSU है, जूनियर कमीशन ऑफिसर प्लस हमारे जवान हैं, उनको कुछ नहीं दिया और अपने पाले में उन्होंने डाल लिया। और हमारी यही तो मांग है, भैया अगर तुमने लिया तो हमें भी दो, इक्वल करो हमें। तुम हमें दे रहे हो कम और आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो? तो इस तरीके से जो है कि अफसरों की एंट्री आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों की बात कैसे मानी जाएगी? यानी पहले तो आपके अफसरों ने ही आपके लिए हित की बात करी, तो अब क्या पता अभी भी हित की बात करेंगे? नहीं, अभी उनको देख लिया ना, उनके साथ हमने धरना दिया था और उन्होंने अपने फेर में ये जो गैंग थी अपने फेर में डाल दिया, अपने पाले में डाल लिया, और JSU और जवानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए उनको हमने अलग ही कर दिया, बिल्कुल भाई तुम अलग रहो और हम अलग रहेंगे। हम अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, जो तुमने ये डाला। एकता नहीं होगी ना आप लोग? नहीं, हमारी एकता है, JSU जवान में एकता है हमारी, ऑफिसरों के साथ नहीं है हमारी। जो उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया तो उनको कैसे एकता करेंगे हम? उनको हमने अलग डाल दिया। हमारा बहुत बड़ा संगठन है JSU जवान का। इतना ऑफिसर क्या है, ऑफिसर 4% है, हमें 96% है JSU और जवान, वो 4% है उनके साथ। बात तो अफसरों की मानी जाती है। नहीं, ऑफिसर कैसी मानेगी? सरकार ये ऐसी सरकार है कि ये जवानों की भी मानेगी, JSU की मानेगी, सबकी मानेगी, और गरीब की मानेगी, अमीर की मानेगी, नौकरी वालों की भी मानेगी और वफादारी की मानेगी। तक तो मानी नहीं मानेगी। हम देखो, हमारा जो सैनिक है, हमारा एक डिसिप्लिन सैनिक है, और हम नहीं चाहते कोई विद्रोह करे या अपने वो दिखाएं, तोड़ फोड़ करें या वो क्या। हम तो एक शांति धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और शांतिपूर्ण जरूर हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर हमारी सुनेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सूबेदार एक्स सूबेदार जगदीश चंद्र, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा से। हरियाणा से हैं। यस। तो अभी सैनिकों में हरियाणा के अंदर एकता देखी जा रही है या फिर 2 टुकड़ियों में बटी हुई है? नहीं, कोई 2 टुकड़ियों में नहीं बटाया। कुछ चंदे के लोग भ्रमित कर देते हैं, कुछ एक लोग वो भले ही जो है ना कुछ भी कहें या कुछ भी करें, बाकी सभी संगठित हैं और एकजुट हो करके सभी की जो है ना इस धरने के अंदर सहभागिता है। और गवर्नमेंट से हम बार बार निवेदन करते हैं कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए और सभी सैनिकों को एक समान इज्जत दी जाए और उनकी पे वगैरह जितनी त्रुटियां हैं उनको सही किया जाए। तो ये भी सुनने में आया है कि वीर नारियों के साथ में भी विसंगतियां हुई हैं, पर वीर नारी अभी तक धरने में नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को। ब्रदर ऐसा है, भारतवर्ष कई स्टेट का राज्य है, ये बहुत दूर पड़ती है। जैसे गुजरात से आई थी कल काफ़ी लेडीज, भाई तमिलनाडु से आती हैं, हरियाणा से भी आती हैं। समय समय पर यहाँ पर ऐसा है, कोई भी अगर एकदम आके कोई हुंजम बना दिया जाए, उसमें व्यवस्था की भी जरूरी है। व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग आ जाए और सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाए, गवर्नमेंट तो अनदेखी कर ही रही है, फिर हमारे अनुशासन का क्या फ़ायदा? फिर हम तो अनुशासन प्रिय आदमी हैं और सही तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से। बाकी रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। ये ऐसे अंधे और बहरे लोग बन रहे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में धसे हुए हैं। आने वाला कल इनको जो है ना सिर्फ खाली चेयर दिखाई दे रही है, इनको ये मालूम नहीं ये जो चेयर पर आप विराजमान हैं, ये 1.5 2 एकड़ की जो है ना कोठियाँ ले दिल्ली में बैठे हैं, ये किन लोगों की वजह से बैठे हैं? इनको एहसास होना चाहिए। अभी ऐसी बातें करते हैं जैसे भाई मजदूरों का धरना, सैनिकों का धरना, पहलवानों का धरना देश के अंदर बिल्कुल अनदेखी हो रही है। कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, अपना भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है। बाकी कोई किसी का भी जो है ना सिस्टम किसी साइड से भी दुरुस्त नहीं है।
प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, 30-30 दिन रैलियां करते हैं। अरे 30 दिन एक मुख्य चेयर का आदमी वो रैलियों में घुसा रहेगा, वो देश का क्या भला करेगा? देश में अपनी सरकार ला रहे हैं, हर स्टेट के अंदर उनकी सरकार होनी चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो अच्छे काम होंगे। ब्रदर किसके बाप का डबल इंजन? ये डबल करप्शन है, डबल करप्शन है ये देखना ना भी कर्नाटका में क्या हुआ कि देखो कैसे इनकी गुद्दी टिकाई गई है। इतनी करारी शिकस्त पहली बार देखने में मिली है। जो फंडा था मोदी का खत्म हो चुका, झूठ की राजनीति चलेगी नहीं देश में। झूठ के सारे कब तक चलेंगे? नहीं चल सकते। अब की बार कह रहे 5 साल और बचा है मोदी जी का, 5 साल और राज करेंगे। अभी पता लग जाएगा ब्रदर 2024 में किसके बाप की जो है ना 5 साल। अरे कोई काम धंधा किया, कोई योजना जमीन पर उतारी? सारी योजना उतारी है। किसके बाप की योजना उतारी है? योजना उतारी, क्या मिला? जो भारत अभियान उतारा। अच्छा क्या मिला? किसको क्या मिला? जनता। ब्रदर हम गांव के रहने वाले आदमी हैं, गांव से आते हैं हम। कोई भी योजना आती है उसके कागज लेकर कोई भी एनी हाउ किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, लेकर चलता है। बीच में ही वो उन कागजों को उसने डालना पड़ता है। कोई किसी कहीं रसीद तो दे ही नहीं रहा, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। बोलते थे कांग्रेस राज में करप्शन है। अरे बीजेपी का राज में तो कांग्रेस से कई गुना करप्शन है, हद से ज्यादा करप्शन है ब्रदर। तो करप्शन है तो ईडी सीबीआई तो छापा कांग्रेस के घर मार रही है। हाँ तो वो तो मारेगी, वो तो मारेगी ही भैया। पॉलिटिक्स है ये, और इतनी गंदी पॉलिटिक्स है। इन्होंने तो शिष्टाचार नैतिकता को बिल्कुल तिलांजलि दे करके अपने स्वार्थों में और लोगों को परेशान करने में बिजी है। क्या गृह मंत्री है, मणिपुर की क्या हालात हो रही है? अरे कहाँ मणिपुर और कहाँ दिल्ली? यहाँ अगर गृह मंत्री के घर पे उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है लड़कियों को, लेडीज को। किसकी सुरक्षा है? गृह मंत्री जो है मणिपुर गए थे यार, वहाँ क्या समझा? अच्छा समझा दिया, अरे हो गया। क्या समझा कर आए? अरे क्या समझा कर आए? अगर ऐसे अच्छे गृह मंत्री होते तो वहाँ व्यवस्था सही हो जानी चाहिए थी। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया, जातिवाद लड़ा दिया, और बताओ इससे ज्यादा लड़ाई और क्या होगी? लव जिहाद हटाया, 3 तलाक हटाया मोदी जी ने। अरे क्या लेना 3 तलाक से? अपनी अपनी जिंदगी सब जी रहे हैं। धारा 370 हटा दिया। हमारी कौन सी हुआ? फिर शादी करवा दी थी कश्मीर में, हथियार तो दी, तो हमारी कौन सी शादी करा दी? किसके बाप का? हमने क्या लेना ब्रदर? वीर नारी का बताओ। हाँ वीर नारी, ये बताओ इस महंगाई के युग में बेटा, जहाँ तक वीर नारियों की बात है, अभी उनके बच्चे पढ़ने लायक हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है। 9, 10, 11, 12 हज़ार में क्या बनता है? दाल रोटी नहीं चलती। महंगाई अपने ही लोगों को लूट रहे हैं और बोल रहे 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन जो है ना वो इनकम्बेंसी बना दी है जो है ना, भाई इतना जो है ना देश को आगे बढ़ा दे। पेंशन की बात आती है तो वहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ग्रेड के हिसाब से उनको मिल रहा है, और ये लोग कह रहे, बाप लोग कह रहे बराबर चाहिए। ये हो ही नहीं सकता है। हो क्यों नहीं सकता है यार? करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता? अरे जरूरतमंद को तो देना चाहिए, जरूरतमंद को तो देना चाहिए। खुद 5-5 पेंशन ले रहे हैं बैठ करके, क्या तीर मार दिए हैं? मिस्टर ब्रजभूषण किस एरिया से आते हैं? वो यूपी। अरे वह है क्या? गरीब की सरकार है। अरे किसके बाप का डबल इंजन? कोर्ट के अंदर सरेआम गोलियां चल रही हैं जज के सामने, आप बोल रहे हो डबल इंजन की सरकार है? योगी जी ये बोले थे सबको मट्टी में मिला दूंगा, माफियों को तो मिला रहे हैं। अरे माफिया, ऐसे मैं पॉलिटिशियन हूँ ना, मैं तेरे को तो मिट्टी में मिलाता हूँ, अपने को उठाता हूँ। यही चल रहा है देश में। कोई किसी को मिट्टी में नहीं मिला रहा है, अपनी अपनी खुंदक निकाली जा रही है, अपनी अपनी खुंदक निकाली जा रही है। यहाँ देश में जो भी नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ऑल इज इक्वल, सबको जीने का अधिकार है। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा बस। क्या करेंगे हम? हिंदू राष्ट्र को खाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र को जब हमारे बहनों पेट में निवाला नहीं, हम 5-5 पैसे के लिए तरस रहे हैं।
और यहाँ राष्ट्र का झंडे उठाए घूम रहे हैं लोग। क्या लेना हमने राष्ट्र से? बोले हिंदू राष्ट्र होगा तो ये सब बलात्कार हत्या बंद हो जाएगी। अच्छा, ये हिंदू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहलवाना मसला हिंदू है क्या है? ये कोई मुसलमान होता ना या अदर पार्टी का होता, उसको अभी तक हैंग कर दिया होगा होता। और ये इसके नजदीक नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? व्हाट इज द रीजन? पहलवानों की बात जब आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जब ये घटना घटी थी तब क्यों नहीं आवाज उठाई? बताया था प्रधानमंत्री को, वो बार बार बयान दे रही है लड़की, बता रही है। वो क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा है? प्रधानमंत्री को खुद उसने बोला था कि साहब बहुत जो है अन्याय हो रहा है हमारे साथ। बेटा, एक पहलवान और 2 बैल अच्छे बनाने के लिए, और किसी भी साइड में पहलवान हो या बच्चे को अच्छा पढ़ाओ या पहलवानी कराओ या और कोई गेम कराओ, परिवार का बड़ा भारी जो है ना उसके ऊपर खर्च आता है, और जो आम आदमी के सहनशीलता से बाहर होता है। फिर भी लोग कर्ज उठा करके बच्चों को ये सोचते हैं कल का भविष्य उज्जवल हो, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और फिर पहलवान को तो बेटा ऐसी चीज़ें, अगर पहलवान किस बात का वो जो अगर ब्रह्मचारी का पालन नहीं करेगा। आप भी हरियाणा से आते हैं। यस। और हरियाणा में जो है कि बबीता फोगाट भी जो बीजेपी से है। हाँ। और जब पहले इन्होंने धरना देने के लिए आए थे, हाँ। बबीता फोगाट यहाँ से समझा बुझा के लेके गई। हाँ। उन्होंने बोला कि कमेटी बना दी गई है, जांच हो करके न्याय मिलेगा। फिर क्यों बैठना पड़ा इन लोगों को? बेटा, ये पॉलिटिक्स है। बबीता फोगाट को पहलवानी करी थी, उसको क्या इस उतार चढ़ाव का कोई मालूम तो था ही नहीं। अब भाई ये लोग कितने धोखेबाज, करप्ट, भ्रष्ट लोग हैं। ये कैसे कैसे जो है इनके झांसे में लेकर के अपना, ये झांसे में लेने वाली ही बातें होती हैं। मैं आपको खामोखा थापी लगा कर ले जाऊं बेटा, बहका शका के ये कर देंगे वो कर देंगे, होता है बेटा जो भी ग्राउंड पर रिटर्न होता है उसका तो कोई मतलब होता है। मौखिक कोई भी कुछ बोले, और फिर कुछ जो है गोदी मीडिया देश को भ्रमित करने पर लगी हुई है। आने वाले ऐसा समय आता जा रहा है, या ऐसी क्रांति आएगी जैसे एक तूफान आता है, तूफान के अंदर सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अभी ऊंच नीच का, गरीब अमीर की खाई इतनी गहरी इन लोगों ने बना दी है कि आम आदमी को सांस लेने को नहीं बन रहा है। 5 केजी दे दिया अनाज, अरे 5 केजी अनाज से क्या बनेगा भाई? उसको आप रोजगार दीजिए, रोजगार का तो भट्ठा ही बिठा दिया इन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ये लोग अपना आंदोलन वापस क्यों ले लिए? वापिस नहीं लिया है। हाँ। वो तो वापिस नहीं लिया है। पे चल रहा है वापस? नहीं, ये गोदी मीडिया प्रचार कर रहा है सारा। ये सब गोदी मीडिया की देन है। बाकी कोई धरना प्रदर्शन वापिस नहीं है। बस ये है कि भाई जैसे बोला खेल मंत्री है हमारा अनुराग ठाकुर, अपने आप को अनुराग ठाकुर लगाता है। ठाकुरों के ये काम होते हैं? अरे ठाकुर न्याय प्रिय होते हैं बेटा। पहले कह रहे हैं कि किसी जाति धर्म को कह रहे हैं। मैं बेटा ये कह रहा हूँ, जाति धर्म को भी कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? मैं एक ऐसी कास्ट है ठाकुरों की, बड़ी देश के अंदर उनकी बड़ी मान्यता थी और आज भी है, मगर कुछ काम तो करें हम वैसे। अरे किस बात से डरे हुए हैं ये लोग? ये तो इनका भट्ठा और बैठ जाएगा, कुछ तो बैठता ही जा रहा डे बाय डे। इन केसों के अंदर तो जैसे सैनिक भाई बैठे, अरे कहाँ असम, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ से लोग मर मर के यहाँ आ रहे हैं। 2 घंटे तो दिल्ली में बस स्टैंड से यहाँ तक आने में लग जाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। और फिर भी बेचारे लोग जो है ना अपनी मांगों को लेकर, जो के जायज मांगे हैं उनको लेकर के बैठे हुए हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। ये बताइए 28 तारीख को जो घटना घटी, जो यहाँ से जंतर मंतर से उन लोगों को हटा करके घसीट करके ले जाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय काम था। इससे निंदनीय खासकर हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। अरे क्या बेटी बचाए, क्या बेटी पढ़ाए? बहन जो उनके मुंह के ऊपर पैर रख रहे हैं, उनको क्या बोले ऐसे लोगों को? पार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर। अरे साहब लैंग्वेज क्या बोले, भूखा मरता क्या नहीं करता। हाँ। नहीं, पार्लियामेंट जोश में मत आओ। अरे फिर ये भी कट सट कर देते, जोश में नहीं आए तो फिर बैठे किस लिए आप? वो ठीक है, गाली नहीं दी जाती।
अच्छा, तो ये बताइए कि उस तरीके से वहाँ से घसीटा गया, उनको ले जाया गया, उसके बाद में यहाँ से सारे तंबू टेंट उखाड़ दिए गए, उसके बाद मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि उसके बाद में कि ये धरना वापस ले लिया गया, खत्म हो गया सब कुछ। बेटा क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? लोकतंत्र इसको कैसे लोकतंत्र कहें हम? आपको मारा जा रहा है, मैं चेयर पर जो ना ऐश कर रहा हूँ। अरे हम सब बराबर हैं, गरीब अमीर सबको इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है ना, संविधान के मुताबिक। तो उनको उस दिन जो है कि पार्लियामेंट का वहाँ उद्घाटन हो रहा था, वो बोले कि हम अंदर घुस करके पंचायत करेंगे, ये कहाँ का न्याय हुआ? अरे पंचायत करेंगे क्या? वो पंचायत तो यहाँ चल ही ना रही थी, कोई सुनने वाला तो है नहीं। और भाई आप भी विरोध प्रदर्शन करना है, आप करेंगे भाई। जब आपका शोषण हो रहा है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स के अंदर सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार सबसे ऊपर लिखा हुआ। संविधान बनाने वाले कोई बेवकूफ़ लोग नहीं थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसमें संविधान लिखने में, एक दिन के काम नहीं है। और इसमें हर वर्ग के आदमी थे, कोई गरीब अमीर देख करके वहाँ नहीं बैठाया गया था। पढ़े लिखे जितने भी लोग थे, सामाजिक लोग थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे नेता थे, अच्छे सबकी बातों को, सबके वर्ल्ड के अंदर, सबके संविधान को देख करके इसके अंदर इतना अच्छा संविधान, मेरा तो मानना है कि अगर इसके अनुसार चला जाए तो विश्व के अंदर इतना अच्छा संविधान और किसी कंट्री के पास है नहीं। अब यहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले जो है कि बबीता फोगाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बबीता बड़ी गंदे शब्दों में कह रही है कि जो है कि बजरंग पुनिया की बहन है, उसके साथ में ऐसा किया, हमारी बहन के साथ करता था, अब तक तो कुछ और कर दिए होते। ये भी बेटा सब मीडिया, गोदी मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं। एक बात को समझिए, आपके साथ ये बेटी है, जब आपके इसके साथ मिसबिहेव करोगे, ये कैसे हमारे साथ रहेगी? कैसे हम इससे अच्छे काम की आशा करेंगे? हम इससे अच्छे काम की आशा तब कर सकते हैं जब इसको हम पूरा अधिकार देंगे, इसको इज्जत देंगे, इसको ठीक सैलरी दे रहे। कुत्ते को 3 दिन टूक मत डालो, घर पर रोटी मत डालो, वो भी पलायन कर जाता है। ये देश में चल रहा है, सब बच्चे बोले कहाँ जा रहा है? फौरन में चाहे भले ही जाकर जंगलों में कैद काटे, मर्डर हो, मारे जाएं, क्यों? देश में रोजगार नहीं। कहाँ गया रोजगार? जहाँ 30-30 आदमी काम करते थे, वहाँ जो है 10-10 आदमी बैठे। क्यों भाई? ये बेरोजगारी कैसे जो है लोग जिएंगे? 5 केजी नाच देने से चल गया काम, भर गया पेट। हरियाणा में सरकार है खट्टर की, हाँ, और वहाँ पर कह रहे खूब बढ़िया विकास हो रहा हरियाणा का। किस चीज का विकास हो रहा है? सड़कें एकदम चमचमा रही हैं, किसानों को जो है कि 2-2 हजार रुपये हर 3 महीने में मिल रहे हैं। बेटा 2000 रुपया क्या मायने रखता है इस युग में? एक सिगरेट पैकेट, बुरा नहीं मानना, एक सिगरेट पैकेट जिसको हैबिट है, कितने रुपए का आता है? एक चाय का प्याला, अच्छे वाली चाय आप पियेंगे 20 रुपए लगेंगे। सिगरेट पीने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, वो खाना अरे चाय, अरे खाना 2000 रुपये तो एक आदमी का खाना हो जाएगा महीने का? तो आप बताओ। 500 रुपये महीने, 3 महीने में 2000 देंगे। 3 महीने में 2000 कैसे चलेगा बेटा? आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये तो गवर्नमेंट जो ना धींगा मस्ती कर रही है, ये तो ऐसे समझ रहे कि भाई सभी मूर्ख घूम रहे हैं इस देश में। ये चलता था पहले अशिक्षित युग में, अभी अशिक्षित नहीं रहे लोग, सभी समझदार हो गए, सभी ने अभी अपने अपने अधिकारों का पता लग गया है। समझे? पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हरियाणा में 2750 रुपए कर दिया है। किसका? खट्टर ने। अरे खट्टर तो बहुत ज्यादा, मैं 5100 रुपये दूंगा। बोला अभी 1.5 साल बच गए हैं, सोचेंगे। अरे सोचते रहे ना, जो है ना, अभी इलेक्शन आ जाएगा MP का, फिर आ जाएगा राजस्थान का, इनके 6-6 महीने तो इसमें निकल जाएंगे। किस टाइम बढ़ाएंगे ये पेंशन? और बुजुर्गों की पेंशन, उसके ऊपर भी कुठरा घात होता है। क्या मिल रहा है? वो घात ऐसे होता है बेटा, किसी की काट दी, किसी का राशन काट दिया, किसी की पेंशन ले रहे थे आप, बुजुर्ग हो 80-80 साल के, अरे उनकी पेंशन कट जाती है, वो 3 महीने 6 महीने तक चक्कर ही काटते रहते। अच्छा, ऐसा भी होता है? कमाल है यार, अपने देश में क्या नहीं हो सकता? हम भारतवर्ष के वासी हैं, यहाँ हर कुछ चलता है, क्या नहीं चल रहा देश में है? अच्छा, आप लास्ट में ये बताइए कि आप जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री से
कि मैं ये नहीं कहता कि भाई आर्मी के ही सिस्टम को सोल्व करो, नहीं भाई, अपने देश की गरीब जनता है, बच्चे बेरोजगार हैं, भाई ये सैनिक भाई बैठे सभी को, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, मगर मनोबल की बात है। चाहे तो ये सारा सिस्टम बहुत अच्छे से सेट हो सकता है। भाई बातें मैं अच्छी करता हूँ आपसे और दिल के अंदर मैं कुछ और रखता हूँ, कैसे गाड़ी चलेगी बेटा? नहीं चलेगी। लोग समझदार हो गए हैं, करने वाला तो कर ही देता है, कर ही देता है, और कोई अपने घर से नहीं दे रहा यहाँ। अब कोई कहे मैंने कि ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, क्या कर दिया किसने? हमारा पैसा, हम एक माचिस की तिल्ली लेंगे उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। मेरा भी हक है, आपका भी हक है, नहीं हाउ गरीब अमीर सभी टैक्स दे रहे हैं। उनके पैसों को बर्बाद किया जा रहा। कहीं राम मंदिर बना दिया, क्या लेना मैंने राम मंदिर? आवाज नहीं उठा रहे। राम मंदिर मेरा पेट भर देगा क्या? वो हिंदू राष्ट्र के लिए जरूरी है। अरे क्या हिंदू राष्ट्र, क्या फलाना राष्ट्र, क्या धमकाना राष्ट्र? ये तो सिर्फ नैतिकता होनी चाहिए हर नागरिक के अंदर, हर कर्मचारी और व्यापारी और जो नहीं ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर सब में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता से अपनी ड्यूटी करें, सोच समझ कर देश के प्रति सोचें, आने वाले दुख समय के बारे में सोचें, तब तो देश चलते हैं। या तो कुर्सी के लिए सोचते हैं, ओनली फॉर चेयर। ये था जॉनसन ने एक छोटी पार्टी करी थी कोरोना टाइम में, इंग्लैंड का राष्ट्रपति, रिजाइन देना पड़ा। फिर वो लेडीज आई, वो बनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है नहीं हाँ उनका सिस्टम है। 1.5 महीने में उसने अपनी मर्जी से ही जो ने रिजाइन दिया कि भाई मैं नहीं संभाल सकती, तब ऋषि सुनूक आई। अरे लोगों पर छोटी छोटी बात का ब्लेम हो जाता है। अभी देखो नीतीश कुमार ने रिजाइन दिया था, रेल मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन दिया था एक्सीडेंट के ऊपर ही। यहाँ मैं जो हफ्ते के अंदर भाई 2-2, 3-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो देखो। अरे आम जनता जनार्दन मारी जा रही है। बोला वो क्या था, वो बोला पोप बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था। वो कहानी यहाँ पर लागू हो रही है। भारतवर्ष जल रहा है और लोग इलेक्शन के चक्कर में लड़ रहे हैं और खक